क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये बताना है कि उनकी मूलों की प्रकृति कैसी है, और अगर वो अस्तित्व में है तो उनको हमें ज्ञात भी करना है। और 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो जैसे यहाँ पे मूलों की प्रकृति की बात हो रही है, मूलों की प्रकृति, तो ये मूलों की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक होता है विविक्तकर जिसको हम डी कहते हैं। तो डी बराबर अगर दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जैसे हमें यहाँ पे विविक्तकर निकालना है तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। तो अगर डी का मान 0 आता है, यानी इसमें वैल्यू रखेंगे और इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब होता है कि मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। अगर डी का मान इसमें वैल्यू रखने पर डी का जो मान है वो धनात्मक आता है, यानी कि कोई भी नंबर आता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी नंबर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, भिन्न होंगे, मूल भिन्न होंगे, यानी कि इनके जो मूल आएंगे वो अलग अलग होंगे। जो x का मान आएगा दोनों अलग अलग आएगा, यहाँ पे x का मान दोनों बराबर होंगे। यदि d का मान ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक का मतलब कि यहाँ -1 आ गया या -2 आ गया या -3 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, तो वहाँ पे जो मूल होंगे अस्तित्व नहीं होगा उनका, अतः मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर d का मान आता है यहाँ पे निगेटिव, तो उसका जो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी वास्तविक मूल नहीं होंगे वो। अगर d बराबर 0 आता है या d का मान धनात्मक आता है तो हमें उनके मूल भी ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन का मेन मतलब है। तो अगर निगेटिव आता है तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है। अगर वहाँ पे 0 या कोई धनात्मक मान आता है तो उसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस विधि से करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करेंगे। श्रीधराचार्य, इनका सूत्र, ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सूत्र दिया था कि अगर हमें x के मान निकालना है तो या तो हम मिडिल टर्म से करें या तो इनके सूत्र से भी कर सकते हैं। तो माइनस का b होता है, प्लस और माइनस दोनों लेंगे, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इस पे रख करके हम मान निकालेंगे। फिर एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो इससे हमारे मूल निकल आएंगे। अब इन क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है इस पे कि 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद है माइनस का 3x, फिर यहाँ पे प्लस का 5 है, इक्वल 0 है। अब इसकी हम तुलना कर देंगे ax स्क्वायर से, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन में हमें तुलना करना है। तो यहाँ से a का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, जो b का मान होगा वो माइनस का 3 होगा और c का मान होगा 5। तो इस प्रकार से हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब हमें मूलों की प्रकृति निकालना है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए वही फार्मूले का यूज करेंगे कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पे हम मान रख देंगे b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, फिर माइनस है 4, a के मान यहाँ पे 2 दिए हुए हैं तो 2 रखेंगे,
और सी का मान यहाँ पे 5 है तो 5 रखेंगे। अब इसके बाद माइनस, अगर तो -3 का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ कराते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 हो जाएगा। तो जब इसका हम मान निकालेंगे, यानी कि माइनस के 40 में से प्लस को 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 31 आएगा। तो मैंने बताया था कि अगर माइनस का नंबर आता है तो उसके मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल आया है हमारा माइनस का 31, तो लिखेंगे अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसको अब हमें हल नहीं करना आगे, सिर्फ इतना ही लिख देना है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आता या कोई धनात्मक नंबर आता तो हमें धराचार का सूत्र लगा के आगे सॉल्व करना था। तो इस प्रकार से पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम दूसरा पार्ट। दूसरा वाला दिया हुआ है कि सेकंड नंबर में, सेकंड दिया है कि 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद है माइनस का 4√3, फिर इसके बाद है x + 4 = 0। इसकी भी हम तुलना करा देंगे, ax स्क्वायर + bx + c = 0 से। तो हमें यहाँ से a का मान मिल जाएगा 3, b का मान यहाँ पे हो जाएगा -4√3, यानी कि x को छोड़ करके बाकी पूरा लेंगे तो माइनस का 4√3 और c का मान हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब हमें निकालना है विविक्तकर d का मान। तो d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, इनमें मान रख देंगे तो b स्क्वायर यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर, फिर 4ac यानी कि 4, a का मान 3 है और c का मान है 4। तो इसको हम देखेंगे तो ये लिखा है -4√3 का स्क्वायर, यानी कि हमें 2 बार लिखना होगा। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 4 का इंटू जब 4 के साथ कराएंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे जब √3 है और √3 है तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट कट जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा। अब 16 का मल्टीप्लाई 3 से कराते हैं तो ये आ जाएगा 48, यानी इसका मान आ गया 48। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 जा 12 होता है, और 12 का इंटू 4 से कराएंगे 12 4 जा 48 होता है। तो इस प्रकार से जो d का मान आया है वो 0 आया है। तो अगर 0 आए या पॉजिटिव नंबर आए तब हमें उसके मूल भी निकालने हैं। तो हमें सबसे पहले प्रकृति निकाल लिया यहाँ पे, तो लिखेंगे भी अतः मूलों की प्रकृति अगर यहाँ पे देखते हैं कि जो 0 आता है तब वहाँ पे मूलों की जो प्रकृति होगी वो होगी यहाँ पे बराबर है। या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः 2 बराबर मूल होंगे। 2 में से हम कोई भी लिख सकते हैं, 2 स्टेटमेंट में कोई भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि प्रकृति निकाल लिया, अगर मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात भी करना है कि वो मूल कौन कौन से हैं। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ।
अब हल करने के लिए हमें श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करना होगा। श्रीधराचार्य सूत्र से। अब धराचार्य का सूत्र क्या होता है कि x बराबर माइनस का b, फिर प्लस होगा और माइनस होगा, दोनों साइन लेंगे क्योंकि एक बार प्लस रखेंगे फिर एक बार माइनस रखेंगे। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। तो अभी हमने इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जस्ट पहले निकाला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया था वो 0 आया था। चाहे तो एक बार और रख सकते हैं, नहीं वहीं से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान उठा करके 0 रख देंगे। तो x इक्वल माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b का मान जो दिया है वो माइनस का 4 और √3 है, 4√3 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस, इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 0 आया था, अपान में 2 है और a का मान यहाँ पे 3 है। तो इस प्रकार से जो x का मान होगा वो 4√3 प्लस माइनस 0 और अपान में यहाँ पे 6 है। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी कि लिखना पड़ेगा धनात्मक, क्योंकि 0 आया है तो दोनों के मूल बराबर आएंगे, यानी कि x के मान चाहे हम धनात्मक लें चाहे ऋणात्मक लें दोनों के मूल बराबर ही आएंगे। फिर भी एक बार करके देखना है। धनात्मक चिन्ह लेने पर तो जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4√3। जैसे यहाँ पे दो चिन्ह लगे हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हम धनात्मक चिन्ह लिए हैं। तो ये हो जाएगा, जब 0 को प्लस करेंगे तो 4√3 ही रहेगा और अपान में 6 है। 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा होता है 6, तो ये आ गया 2√3 अपान 3। इसी तरह हमें ऋणात्मक चिन्ह लेना होगा। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक में भी उसी तरह लेना है कि x बराबर 4√3, अब माइनस ले लेंगे और अपान में 6, तो जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आएगा 4√3 अपान 6। अब ये 2 से कट रहा है तो 2 3 जा 6 होता है और 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा 2√3 और नीचे बचा 3। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। तो अगर अस्तित्व में है तो उसको हमें धराचार्य सूत्र लगा के आगे सॉल्व करना है, अगर अस्तित्व में नहीं है तो उनको वहीं पे लगा करके छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 2x² माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल 0। तो उसी तरह से हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो a का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, b का मान -6 हो जाएगा और c का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a, b और c के मान निकाल लिए। अब हमें विविक्तकर निकालना है d बराबर, यानी कि b² माइनस 4ac का मान निकालना है। तो b² का मान यहाँ पे दिया है -6² हो जाएगा, 4ac यानी कि 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36, 3 2 जा 6 और 6 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 24
और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 में से 24 को अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो डी का मान आ गया यहाँ पे 12, जो कि ये धनात्मक आया है। तो अगर धनात्मक आता है तो वहाँ पे जो मूल होंगे इसके दोनों भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, जो मूलों की प्रकृति हमें लिखना होता है तो लिखेंगे अतः, फिर दो भिन्न इसके दो भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो वहाँ पे समान आए थे, यानी कि दोनों मूल बराबर आए थे। यहाँ पे दोनों जो मूल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो लिखेंगे इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो इससे तो ये पता चल गया कि ये अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो अब हमें उनको सॉल्व ही करना होगा। तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। इसको लगाने के बाद इसके आगे से हमें लगाना है। एक चीज़ हमने और निकाला था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान था वो 12 आया था। तो इसको भी लिख लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना निकालना पड़े। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया था हल करने पर वो आया था 12। हम यहाँ पे फार्मूले में रख करके भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट रख सकते हैं। अब इसके बाद हम धराचार का यूज करेंगे। तो धराचार का सूत्र होता है श्री धराचार्य सूत्र से। तो इसका मान होता है x बराबर, वही फार्मूला लगाएंगे, माइनस का b प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। तो इस प्रकार से जो b का मान था वहाँ पे वो -6 था। तो यहाँ पे पहले से एक माइनस लगा हुआ है और दूसरा माइनस हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 अपान 2a। तो 2ab, सॉरी यहाँ पे b नहीं होगा 2a होगा। तो 2a का जो मान है यहाँ पे a का मान भी 2 है, तो लिख दिया। बस अब इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आगे हमें सॉल्व करना है। तो ये बचेगा यहाँ पे x का जो मान होगा ये होगा, यहाँ पे दिया है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। x बराबर ये 6 है, प्लस है और माइनस है। ये जो 12 लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 होता है। तो एक यहाँ से बाहर आ जाएगा और इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट में ही रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे 2√3, यानी कि 12 को हमने लिख दिया 2√3 और अपान में है 2 2 जा 4। अब इसके आगे ऊपर देखेंगे तो 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपान 4 है तो 4 लिख दिया। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 और नीचे बचा यहाँ पे 2। ये इतना बचा। अब एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे मूल निकल आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस √3 बटे 2 हो जाएगा। तो एक मूल ये हो गया। दूसरा हमें लेना है ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर
तो जब ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3/2। इस प्रकार से हमारे दो मूल यहाँ से निकल आए। तो लिखेंगे अतः मूल 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2 हैं।